हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल का नाम है कैम्ब्रिज लर्निंग पॉइंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CLP भी कह सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 के बच्चों के लिए है ये। जैसा आप जानते हैं कि फर्स्ट फ्लाइट में 2 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, तो प्रोज और दूसरा सब पोएट्री। इसके बाद हम सप्लीमेंट्री का भी सेक्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोज सेक्शन। इसमें देखिए आपके डिफरेंट टाइप के बहुत सारे चैप्टर्स हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करने वाले। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आइए डिस्कस करते हैं अ लेटर टू गॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही गया है, चाहे आप वो शॉर्ट कहें चाहे लॉन्ग कहें। यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में दे सकता है और एक शॉर्ट। यहाँ से अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पे लेंचो का कैरेक्टर स्केच आता है, जिसमें आपको उसका चरित्र चित्रण करना पड़ता है। तो लेटर टू गॉड में लेंचो का कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट होता है और भी बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बाय 1 करके हम उसको अपने सीरीज में ऐड करेंगे। आज तो ये केवल पहली सीरीज है जिसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अस, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी 1 और 2 क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल पूछा गया है। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम बात करें तो फ्रीडम की बात की गई है, डेमोक्रेसी की बात की गई है। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये फर्स्ट फ्लाइट, इसमें एक सीगल कॉक की बात की गई है। तो ये जो सीगल है, कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा मैसेज आता है, दिया गया है इस चैप्टर में कि कैसे एक सीगल, जैसे जब तक हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तब तक हम उसके लिए काम नहीं करते, उसके लिए हम स्ट्रगल नहीं करते हैं या अपने गोल को अचीव नहीं करते हैं। तो मोटिव होना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे ये जो चैप्टर दिया गया है इस फर्स्ट फ्लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ब्लैक और एरोप्लेन, यहाँ से बहुत क्वेश्चन नहीं देखा गया है। मे भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि और करके भी और बाकी क्वेश्चन यहाँ पे दिए रहते हैं, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 4, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अभी आज हम केवल डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर्स। कल मैं 1 बाय 1 करके चैप्टर वाइज आपको कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के आंसर्स, ये सब मैं कल की डेट में आपको बताऊंगी, यानी कि कल की जो सीरीज हमारी आएगी। ऐसे करके हम डेली, जब तक हमारे एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये वीडियो आप देखते रहिएगा। यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो आइए देखते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये भी बहुत, जो डायरी है एनी फ्रैंक की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की झलक, यहाँ से भी आप देखेंगे इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम आसाम। तो बेकर फ्रॉम गोवा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कुर्ग से भी 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसा करके यहाँ से आपको एक क्वेश्चन, इस तीनों सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मिजबिल द वोटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखे नहीं गए हैं। तो अगर आप चाहें तो इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। मैडम राइड्स द बस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ पे भी एक छोटी लड़की की बात की गई है, कैसे वो अपने डिजायर्स को फुलफिल करती है, कैसे अपने नीड्स को फुलफिल करती है और फाइनली बस में राइड करती है। तो इस पे भी ये चैप्टर जो है बेस्ड ऑन है। तो ये भी चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं द सरमन एट बनारस। ये भी इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, क्योंकि इसमें गौतम बुद्ध की बात की गई है, गौतमी की बात की गई है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई होप कि आप, मैं जो कह रही हूँ वो समझ पा रहे होंगे। और ये जो जितने चैप्टर्स मैं बता रही हूँ इस पर आप बी फोकस होकर पढ़ाई करेंगे। द प्रपोजल, ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप चाहें तो ये भी चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं। बाकी जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए, अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम,
पोयम 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में पहला जो आपका दिया हुआ है सेक्शन हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये 3 सेक्शन है, इसमें से बेकर फ्रॉम गोवा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुर्ग से, और टी फ्रॉम आसाम। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आने वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, मिजबिल द वोटर। मैंने बोला कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है, 1-2 पूछा गया होगा, तो आप उसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैडम राइड द बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको ये भी एक बार देख लेना है। द समन एट बनारस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ बनारस की बात की गई है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से गौतम बुद्ध का इनलाइटमेंट हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उस हिसाब से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द प्रपोजल, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। आइए देखते हैं अपना सप्लीमेंट्री का सेक्शन। सप्लीमेंट्री का सेक्शन देखने से पहले हम देखते हैं पोएट्री, क्योंकि अभी हमने प्रोज का हमने देखा है सेक्शन, अब हम देखेंगे पोएट्री। अब देखेंगे आप डस्ट ऑफ स्नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये पोएम जो है हर साल पूछा गया है, पिछले 2-3 साल से यहाँ से आपसे सेंट्रल आइडिया पूछेगा या फिर पोएम पूछेगा, तो आपके पास ऑप्शन होता है। अगर आप सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना चाहते हैं तो आप मेक श्योर आप वहाँ से 4 लाइन की पोएम जरूर से लर्न कर लीजिए। फायर एंड आइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ टाइगर इन द जू, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम ही देखा गया है। द बॉल पोएम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमांडा, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये जो पोएम है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक लड़की की बात की, एक छोटी सी लड़की की बात की गई कि किस तरीके से वो चाहती है कि मैं पूरी तरीके से फ्री हो जाऊं और मेरे ऊपर किसी की बंदिश ना हो। मेरी मम्मा जो मुझे डांट रही है हर बात के लिए, करियर डोंट स्लाउच योर शोल्डर अमांडा, नीट एंड क्लीन योर रूम अमांडा, इस तरीके का जो सेंटेंस यूज किया गया है यहाँ पे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से आप पोएम लर्न करके राइट कर सकते हैं। द ट्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है आपका, ये पिछले साल पूछा गया था, तो मेक श्योर इस साल भी आ सकता है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा ये कम है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है। फॉर एनी ग्रेगरी, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये देखने को मिल जाएगा, फिर भी इसमें 2 से 3 ऑप्शन रहते हैं, आप किसी एक ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में हर एक चीज़ को जानना है तो हमारी आने वाली सीरीज़ ज़रूर से देखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। देखिए पहला जो चैप्टर है इसमें वो डस्ट ऑफ स्नो है, तो ये आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फायर एंड आइस हो गया। अ टाइगर इन द जू, ये थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा। द बॉल पोएम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमांडा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द ट्रीज, फॉग, द ट्रीज से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको केवल 4 लाइन की पोएम ही राइट करनी है, तो आप डस्ट ऑफ स्नो के छोटे छोटे पोएम हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। अमांडा का सेंट्रल आइडिया आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम होता क्या है कि बोर्ड एग्जाम में बच्चे 4 लाइन का पोएम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें मिस्टेक्स कम होते हैं। तो अगर आपको और भी अच्छे से ये चीज़ें देखनी है या फिर समझना है कि नहीं ठीक है हम थोड़ा सा कुछ अलग करना चाहते हैं, स्पेसिफिक करना चाहते हैं, तो आप अमांडा का सेंट्रल आइडिया राइट कर सकते हैं। मे बी मैं अगली सीरीज में सेंट्रल आइडिया भी लेके आऊँ, तो आप वहाँ से देख के एज इट इज़ आप राइट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपना सप्लीमेंट्री का सेक्शन। सप्लीमेंट्री में भी आपको बहुत सारे चैप्टर देखने को मिलेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, पहला हो गया आपका, देखिए चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, एक शॉर्ट में बन सकता है, एक लॉन्ग में बन सकता है। तो यहाँ से आप जरूर क्वेश्चन को रिवाइज करके एग्जाम में जाएं। अ थीव्स स्टोरी, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे हरी सिंह जो एक चोर होता है और अनिल से उसकी फ्रेंडशिप होती है, तो दोनों के बीच में अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है,
और फाइनली बाद में हरी सिंह जो है वो चोरी कर लेता है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे चोरी नहीं करना चाहिए था, कि वो सब कुछ सुख सुविधाएं मुझे मिल रही थी। इवनली अनिल जो है उसको पढ़ा रहा था, लिखा रहा था, और हर एक चीज़ें जो एज ए फ्रेंड वो उसको ट्रीट कर रहा था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द मिडनाइट विजिटर, यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ एक ग्रिफिन नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि इनविजिबल होना चाहता है, और ड्रग की, वो जनरली एक साइंटिस्ट था, वो अपना क्या कर रहा था, डिस्कवरी कर रहा था, मेडिसिन की खोज कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। द नेकलेस, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। भोली, विच इज़ मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी आप एक बार लर्न कर सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आंसर को। वैसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा वो मैं डे बाय डन हैशटैग करके आपको दे दूंगी, 1 2 3 ऐसा करके सीरीज, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर एग्जामिनेशन ऐसा करके मैं डाल दूंगी हैशटैग करके 1 2 3। आप वहां से इसको देख के रिवाइज कर सकते हैं। द बुक दैट सेव द अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखा जाता है। और आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन जो डिज़ाइन करूँगी वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही करूँगी, और इमेनली जो अनसॉल्व आते हैं अनसॉल्व के बेस पे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आगे हमारे चैनल को ज़रूर से आप एक बार वॉच करिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वीडियो की नीड होती है। वो खोजते तो हैं कि ठीक है कोई अच्छा कंटेंट मिल जाए, लेकिन मे भी उनको मिल नहीं पाता। तो प्लीज़ आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर। और आने वाली सीरीज़ मेरी ज़रूर से आप वॉच करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।